Today we start PHP array. An array store multiple values in one single variable. एक वेरिएबल के अंदर जब हमें बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना होता है तो हम PHP array का यूज करते हैं। PHP array में एरे बेसिकली होता क्या है, इस बात को समझने के लिए हम C++ में भी इसको पढ़कर आए हैं। जब हमें एक ही प्रकार की वैल्यूज, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज को किसी भी प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर को बनाते समय काम में लेना है, तो हर वो वैल्यू को अलग अलग मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए PHP हमें एरे का कॉन्सेप्ट देता है कि जब हम एक सिंगल वेरिएबल में ही अलग अलग सबस्क्रिप्ट वैल्यू के आधार पर मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सके। इससे वैल्यूज को स्टोर करना भी आसान हो जाएगा और उन्हें मैनेज करना भी आसान हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे, जिसका नाम है PHP array। तो एन array स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करना है। पर इन अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास हर वेरिएबल में अलग अलग सबस्क्रिप्ट नंबर होता है। उस सबस्क्रिप्ट नंबर से वो वैल्यू को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझे तो PHP हमने एक टैग के अंदर कार्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने बनाया एरे और वेरिएबल पास करे, वैल्यूज पास करी वॉल्वो, BMW और टोयोटो। ये तीन वैल्यूज जो हमने स्टोर करी है, ये कार्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करी है। अब ये एरे है, ये पता चलता है एरे नाम के इस कीवर्ड से। तो गाइस, जब भी हमें एरे डिक्लेयर करना होता है PHP के अंदर, तो हमें कीवर्ड काम में लेना पड़ता है एरे और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, और उसमें हम वैल्यूज पास करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट ऑफ। तो अब ये कार्स नाम का एक एरे बन गया है। एरे, जिस तरीके से PHP में हमें फंक्शंस क्रिएट करने थे तो हमने फंक्शन वर्ड काम में लिया, एरे क्रिएट करने हैं तो एरे क्रिएट वर्ड काम में लिया। ये सभी कैसे शब्द हैं? रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम PHP लैंग्वेज में काम में लेते हैं। अब हमने इन वैल्यूज को इको करवाया। इको एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम काम में लेते हैं। तो मैसेज प्रिंट होएगा आई लाइक, डॉट ऑपरेटर की मदद से डॉलर कार्स वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 की वैल्यू शो होगी, फिर डॉट की मदद से कॉमा आएगा, फिर 1 वैल्यू शो होगी, फिर सबस्क्रिप्ट वैल्यू 2 पर जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। अब हमने PHP टैग को बंद कर दिया। इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमें आउटपुट क्या दिखाएगा? ये प्रोग्राम हमें आउटपुट दिखाएगा आई लाइक वॉल्वो, BMW और टोयोटो। यानी कि आई लाइक वॉल्वो सबस्क्रिप्ट नंबर 0 की वैल्यू, BMW सबस्क्रिप्ट नंबर 1 की वैल्यू और टोयोटो सबस्क्रिप्ट नंबर 2 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि एरे में मल्टीपल वैल्यूज को किसी एक वेरिएबल की मदद से कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। व्हाट इज एन एरे? अब इस बात को हम यदि और डेप्थली समझे और उसके हम फंक्शन प्रॉपर्टीज को और हम ध्यान से देखें, तो इसको समझने के लिए एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। ये एक स्पेशल प्रकार का वेरिएबल हो गया विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, जो एक बार में बहुत सारी वैल्यू को सेव कर सकता है। ये टाइम सेविंग भी है, मैनेज करना आसान होता है। इफ वी हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, फॉर एग्जाम्पल कार के नेम है या स्कूल के नेम है, स्टूडेंट्स के नेम है, स्टूडेंट्स रोल नंबर है, तो हर बार इतने ही रोल नंबर, इतने ही स्टूडेंट के नाम हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं? वे एक एरे बना सकते हैं स्टूडेंट नेम, और उसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू पर अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। इसी तरीके से कार्स नेम, कार्स हमने वेरिएबल बनाया, तो अलग अलग वैल्यू डालने के लिए हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े, कार्स 1, कार्स 2, कार्स 3। अब यहाँ पर ये तो 3 ही नाम है जिनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। कार्स 1 में वॉल्वो है, कार्स 2 में BMW है, कार्स 3 में टोयोटो है। लेकिन यदि ये वैल्यूज 300 होती या उससे भी ज्यादा होती तो हम क्या करते? तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसे बोला गया एरे।
An array can hold many values under a single name, and if you can access the values by referring to an index number. और उसकी वैल्यूज को, अलग अलग वैल्यूज को अब हम उस एक वेरिएबल में कैसे एक्सेस करेंगे, उसके इंडेक्स नंबर से, जिसको हम उसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। क्रिएट एन एरे इन पीएचपी। अब एरे क्रिएट करने के लिए पीएचपी में एक कीवर्ड काम में आता है, एक फंक्शन काम में आता है, वो फंक्शन है एरे फंक्शन, जिसकी मदद से ही हम एरे क्रिएट कर पाते हैं। तो इन पीएचपी देयर आर 3 टाइप ऑफ एरे। पीएचपी के अंदर 3 प्रकार के एरे होते हैं जिनकी मदद से हम काम कर पाते हैं। सबसे पहला होता है इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे विद अ न्यूमेरिक इंडेक्स, जिसमें 0 से लेकर वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज से 1 2 3 4 आगे चलती हैं, और उसकी अलग अलग सबस्क्रिप्ट वैल्यू पर हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे, एरे विद नेम्ड की। यहाँ पर की के आधार पर की हम अलग अलग एक ही वेरिएबल के नेम को उसकी की के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं, और हर की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज हमने की के आधार पर एक एरे में डिक्लेयर कर दी, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव एरे। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे कंटेन वन और मोर एरे। एक से अधिक एरे को जब हमें कंटेन करना होता है, एक ही एरे के अंदर और भी एरे डिक्लेयर करने हो, तो उन्हें बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। गेट द लेंथ ऑफ द एरे। यदि हमें एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन काम में लेते हैं। अब हम बात करें, द काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एन एरे। काउंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, एरे की लेंथ को रिटर्न करने का काम करता है। जैसे हमने कहा, एक हमने वेरिएबल बनाया, एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि पीएचपी टैग के अंदर हमने कार्स नाम का एक एरे बनाया, और उसमें वैल्यू हमने पास करी वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा। और अब हमें काउंट फंक्शन की मदद से हमने ये पता करा कि इस कार्स नाम के वेरिएबल में कितनी वैल्यू है। तो इसमें 3 वैल्यू है, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा। तो इसका जो आंसर आया वो हमें डिस्प्ले हो गया 3। तो काउंट फंक्शन हमें क्या मदद करता है, वेरिएबल एरे में कितने वैल्यूज हमने पास करी हैं उनको डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। काउंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी मदद से हम डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है पीएचपी के अंदर एरे है, दूसरा प्रकार का है इंडेक्स्ड एरे। देयर आर 2 वे टू क्रिएट इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे को क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं। इंडेक्स कैन बी असाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद 0। जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो यदि हम उसकी वैल्यूज नहीं पास करें, सबस्क्रिप्ट वैल्यूज हम उसमें नहीं दे रहे हैं, तो एरे हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होती है। इस चीज को यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डॉलर कार्ड सबस्क्रिप्ट नंबर 0 पे वॉल्वो, सबस्क्रिप्ट नंबर 1 पर बीएमडब्ल्यू और सबस्क्रिप्ट नंबर 2 पर टोयोटा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सबस्क्रिप्ट है, तो गाइस यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा ब्रेसेस के आधार पर। यहाँ जो ब्रेसेस यूज किए गए हैं ये कैपिटल ब्रैकेट्स है, बिग ब्रैकेट्स है, इनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि दीज आर सबस्क्रिप्ट वैल्यू फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल कार्स। तो ये 3 हमने सबस्क्रिप्ट वैल्यू के आधार पर एक वेरिएबल को वैल्यू पास करी। The following example create an index array named cars, assign 3 elements to it, and then print a text containing the array values. अब इसके हम अलग अलग प्रोग्राम के आधार पर हम देखें, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। कार्स एरे, अलग अलग वैल्यू हमने पास करी और उसके आधार पे अलग अलग सबस्क्रिप्ट वैल्यूज को हमने शो करा दिया। अब इसी प्रोग्राम को, ये एक प्रोग्राम हमने जो बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया है कि अलग अलग सबस्क्रिप्ट वैल्यूज को हमें लिखना पड़ा कि कार्स की सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 पर ये वैल्यू है, 1 पर ये है, 2 पर ये है। ये तो 3 ही वैल्यू है। यदि ज्यादा वैल्यू होए तो हमें उन सबको भी डिस्प्ले कराना है, तो हम उसको किसकी मदद से डिस्प्ले करा सकते हैं, लूप की मदद से। गाइज मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ लूप के बारे में, पूरा अच्छे से मैंने आपको समझाया था, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। उसी तरीके से हम यहाँ भी लूप के आधार पर
प्रोग्राम को चलाकर, फॉर लूप के आधार पर प्रोग्राम को चलाकर अलग अलग सबस्क्रिप्ट वैल्यू के लिए कार्स नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है, एरे बनाया, उसकी वैल्यू को शो कराएंगे। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। पीएचपी टैग के अंदर हमने एक कार्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने एक एरे की मदद से, एरे कीवर्ड की मदद से 3 वैल्यूज को स्टोर करा, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू और टोयोटो। इसकी लेंथ भी हमने काउंट कर ली और लेंथ को काउंट करके इसको एक वेरिएबल में डाल लिया, एरे लेंथ करके। अब ये एरे लेंथ जो है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3, यानी कि 0, 1 और 2, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इट हैव 3। तो ये हमने एक वेरिएबल बनाया फॉर लूप की मदद से, $x इक्वल्स टू 0, यानी कि सब 0 से स्टार्ट करता है और कब तक चलेगा? $x इज लेस देन एरे लेंथ, यानी कि एरे लेंथ की वैल्यू से कम $x जब तक होगा तब तक लूप हमें चलेगा। अब प्रोग्राम आपका इको पर आ जाता है और $car में सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 पर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाती है। फिर इको ब्रेक नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस से फॉर लूप से बाहर आता है और x की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। नाउ x इज $x प्लस प्लस, तो x की एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने के बाद वो कंडीशन चेक करता है, क्या x की वैल्यू एरे लेंथ से छोटी है? यस, x की वैल्यू कितनी है? 1 और एरे लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3, तो वो छोटी है। छोटी है तो वो $car सबस्क्रिप्ट नंबर 1 पर जो पोजीशन है उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर x की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा और x की वैल्यू अब हो गई 2 इज लेस देन 3 और कार्स की वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा। तो पहली बार तो वैल्यू शो होगी वॉल्वो, क्योंकि सबस्क्रिप्ट नंबर 0 पर है। दूसरी बार शो होगी बीएमडब्ल्यू, क्योंकि सबस्क्रिप्ट नंबर 1 पर है। और तीसरी बार शो होगी टोयोटो, क्योंकि सबस्क्रिप्ट नंबर 2 पर है। अब जैसे ही x की वैल्यू 3 होती है, कंडीशन पर चेक करेगा, क्या 3 एरे लेंथ से छोटा है? $x की वैल्यू क्या एरे लेंथ से छोटी है? नहीं है। नहीं है तो वो फॉर लूप में नहीं जाएगा और प्रोग्राम यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें 3 वैल्यू को वो सीक्वेंस वाइज शो कर देगा। तो गाइज, इस तरीके से हम लूप की मदद से भी एरे जो है हमारा इंडेक्स एरे है उसको हम शो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पीएचपी एसोसिएटिव एरे की। Associative array are array that use named key that you assign to them. Named key को यदि हमें काम में लेना हो तो हम associative array को काम में ले सकते हैं। इसको क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। There are 2 way to create associative array. इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे कि हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको एरे टाइप का बनाया। उसकी की वैल्यू हमने कौन सी दी? पीटर ना जो की वैल्यू है उसकी वैल्यू है 35। की वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक ऑपरेटर काम में लेते हैं, इक्वल्स टू और ये वाला लेस देन सिंबल, जिसकी मदद से हम डिफाइन कर पाते हैं पीटर की वैल्यू 35, बैन 37 और जोए 43। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कीवर्ड्स में अलग अलग वैल्यूज को असाइन कर दिया। या हम दूसरा एक और तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि एज के सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 ना देकर यहाँ पीटर हमने पास करा और उसकी वैल्यू दे दी 35, बैन 37, जोए 43। तो नेम्ड की कैन बी असाइन इन द सबस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर से हम नेम जब डिफाइन कर देते हैं तो वो एक की के रूप में हमें मदद करता है। तो गाइज, इसको हमें डिस्प्ले कराना हो तो वो हम करा पाएंगे। एक हम प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम की मदद से मैं यहाँ समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, पीएचपी टैग के अंदर $age हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसमें तीनों वैल्यूज उसकी की के आधार पर असाइन कर दी। अब इको करा पीटर इज, जो भी मैसेज है पीटर, $age पीटर, तो यहाँ पर पीटर की एज आ जाएगी, ईयर ओल्ड। तो यहाँ $age पीटर जो सबस्क्रिप्ट वैल्यू है की के टाइप में, उसकी वैल्यू प्रिंट होएगी और वो है 35। तो वो जो आउटपुट आएगा वो आएगा पीटर इज 35 ईयर ओल्ड।
तो गाइस किस तरीके से हम एसोसिएटिव एरे की मदद से की के आधार पर भी एरे को काम में ले सकते हैं। इसी प्रोग्राम को अगेन हम फॉर लूप से करना चाहें, क्योंकि यहाँ तो 3 ही वैल्यू है। यदि बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो काम में लेने के लिए लूप है, वो है फॉर ईच फंक्शन लूप। फॉर ईच के अंदर वो अलग अलग वैल्यूज पर चला जाएगा। अब यहाँ पर वो कब तक चलेगा, डॉलर एज एस, क्या फॉर ईच के अंदर हम क्या देंगे कि डॉलर एज जो वेरिएबल है, जो एरे टाइप का है, कब तक चलेगा, डॉलर एक्स, यानी कि एक वेरिएबल हमने बनाया डॉलर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू। जब डॉलर एक्स की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे डॉलर एक्स में, तब वो हमें डॉलर एक्स की वैल्यू को शो करके दिखाएगा। तो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया कि मैसेज के रूप में प्रिंट हो जाएगा डॉलर एक्स में वो सबसे पहले पीटर ले लेगा और वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू ले लेगा, एक्स की वैल्यू, एस अंडरस्कोर वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमें प्रिंट होकर आ जाएगा, और ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि पीटर यानी कि डॉलर एक्स की वैल्यू, और वैल्यू में डॉलर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू की वैल्यू प्रिंट करके 35 आ जाएगी। इसी तरीके फिर प्रोग्राम इको करेगा नेक्स्ट लाइन के लिए कर्ली ब्रेस के बाद वापस से वो एक्सटेंड हो जाएगी वैल्यू, और वो चेक करेगा एक्स की वैल्यू डॉलर एक्स वैल्यू से अगेन चेक करेगा, और वो हमें अलग अलग सीक्वेंस में प्रिंट करा देगा। हमारे पास ये आउटपुट आएगा कि पीटर वैल्यू 35, बेन 37 और जोए 43। इस तरीके से हम एसोसिएटिव एरे की मदद से एक वैल्यू के अंदर यदि हमारे पास दूसरी वैल्यू है तो वो भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइज ये हमने देखा कि किस तरीके से एसोसिएटिव एरे की मदद से हम या इंडेक्स एरे की मदद से हम वैल्यू को असाइन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे की, कि मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, इन सब के बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।